ये विधि तो बहुत ही अधिक कुशल है, हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है और धूर्तासुर तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इस धूर्तासुर की तो बात ही कुछ और है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा एक कार्य करने में सक्षम रहोगे धूर्तासुर, क्योंकि यही कृष्णा और गोकुल का अंत करेगा। मामा श्री की कृपा से और एक संकट गोकुल पर आने वाला है दाऊ। क्या? हमें ये भी याद रखना है कि इस बार हमारा शत्रु शक्तिशाली होने के साथ ही चतुर भी है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, पशु का भी, और वो कभी भी अदृश्य हो सकता है। वो अपनी शक्ति से किसी को भी वश में कर सकता है। कृष्णा, ये तेरे गोकुल के अंत का प्रारंभ है। तूने मेरे कितने असुरों का वध किया, परंतु अब नहीं। बस ना रहेगा गोकुल, ना रहेगा तू, और ना बजेगी तेरी बांसुरी। कान्हा, कहानी समाप्त हुई। चलो अब हमें चलना चाहिए। दाऊ, आप भूल रहे हैं कि धूर्तासुर जंबासुर का वंशज है और उसके पास अनेकों शक्तियाँ हैं, जैसे कि अदृश्य होना, और अदृश्य होने के पश्चात उसे केवल पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में ही देखा जा सकता है। इसीलिए दाऊ, हमें पूर्णिमा की प्रतीक्षा करनी होगी। बस कुछ दिन और, फिर उसके बाद गोकुल में अनाज का एक दाना भी नहीं बचेगा। अब देखूंगा कि ये नंद और नंद का बेटा अपने इस गोकुल को कैसे बचाता है। ये कैसे हो सकता है? हमारा पूरा का पूरा अनाज गायब हो गया। ये अनाज कहाँ जा सकता है? देख रहे हो कान्हा, अब वो दुष्ट हमारे घर भी आ पहुंचा। बस अब बहुत हो गया, उसे इसका दंड देना होगा। तू यहाँ, कृष्णा? हाँ धूर्तासुर, 3 दिन से हर क्षण मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। कान्हा, कृष्णा, तेरा अंत आ गया